पढ़िथिले सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ आज पढ़िबा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। Difference between electrostatic and gravitational force. So कौन difference अच्छी देखिए गोटे साइड कलर ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So first gravitational force between two bodies देखो gravitational force रे gravitational force between two bodies is due to their masses। दीटा बॉडी रो मास जो ग्रेविटेशनल फोर्स आछे ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज होछ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पय आछे ड्यू टू चार्ज is due to charge of the bodies। gravitational force आछे due to mass, electrostatic force आछे due to charge। gravitational force is always attractive। electrostatic force it may be attractive or repulsive। देन देखो ग्रेविटेशनल फोर्स सब बेले अट्रैक्टिव रहउची। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइक चार्ज हेले रिपल्सिव, अनलाइक चार्जेस हेले अट्रैक्टिव। Then it is independent of the medium। It depends upon medium। So दीटा बॉडी अछि, दीटा मास अछि, आंको भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 by r square। नाउ एक g रो वैल्यू इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। ए दीटा मास भितरे वैक्यूम थाउ, वाटर थाउ, आयरन थाउ, ए दीटा भितरे फोर्स सेम ही रहइबो। बट दीटा चार्ज अछि q1 और q2, आंको भितरे जदि मीडियम रहिला आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k ताले फोर्स केते होची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 by r square। सो इटी फोर्स टा मीडियम ऊपर डिपेंड करूची। बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम बॉडी दीटा भितरे मीडियम कोन अछि ता ऊपर डिपेंड करू। नेक्स्ट डिफरेंस इज gravitational shielding is impossible। electrostatic shielding is possible inside a conductor। gravitational shielding is impossible but electrostatic shielding is possible inside a conductor। so our meaning बुझिबा लास्ट लाइन रे एइटी गोटे मास अछि m1
आउ गोटे मास अछि m2। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम ऊपर डिपेंड करूनी, तो कौन सी कंडीशन रे भी m2 m1 ऊपर फोर्स पकेबो, व्हाटएवर मे बी द कंडीशन m2 will put a force on m1। बट दीटा चार्ज अछि q1 और q2, आमे q1 को जदि गोटे कंडक्टिंग बॉक्स भीतर रखि दबा, q2 आ ऊपर किछि भी फोर्स पकेबो नाही। सेति पय आमे कहूचे कूलम्स फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल नियर ए कंडक्टर। जदि एठी गोटे कंडक्टिंग बॉक्स के भीतर चार्ज टे अछि, q2 आ ऊपर किछि भी फोर्स पकेबो नाही, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आमे सेट करि परिबा, जीरो करि परिबा केमिति गोटे चार्ज को कंडक्टिंग बॉक्स भीतर रखि। बट ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन सी कंडीशन रे जीरो करि परिबा नाही। सो एटी जदि m1 और m2 अछि, व्हाटएवर मे बी द मीडियम m2 m1 ऊपर फोर्स पकेबो। सो ग्रेविटेशनल सेटिंग इज इम्पॉसिबल, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेटिंग इज पॉसिबल इनसाइड ए कंडक्टर। So, what is superposition principle? It states that the electrostatic force between two charges is independent of presence of other charges. The net electrostatic force on a charge is the vector sum of electrostatic force due to all other charges present. तो simply आके बुझिबा, एठी गोटे चार्ज अछि q, एठी गोटे चार्ज अछि q1, q1 टा q ऊपर f1 फोर्स अप्लाई करूछि। नाउ एठी हमें आ गोटे चार्ज आन दबा q2। नाउ q ऊपर q1 केते फोर्स पकेइबो, जदि एठी q2 नथिला q1 q ऊपर f1 फोर्स पकोउतला, जदि ए पाखरे q2 रहिला q1 रो फोर्स चेंज हबो कि, तार आंसर दोची फर्स्ट लाइन कोन होची, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। सो एटी अदर चार्ज प्रेजेंट अछंती ना नाही, ता ऊपर दीटा चार्ज रो फोर्स डिपेंड करूनी। सो आमे जदी q1 और q भितरे फोर्स फाइंड करूचे, आमे पाखरे आ किछि चार्ज देखिबा दरकार नाही, तो एटी q2 थाउ q2 न थाउ, q ऊपर q1 केते फोर्स पकोची f1, सेमिति q ऊपर q2 फोर्स पकेबो ना नाही, पकेबो। लेट q2 ऊपर q ऊपर q2 फोर्स पकेला f2। सो जते बेले q2 और q भितरे फोर्स हमें देखुचे, हमें q1 को कंसीडर करबा दरकार नाही। सेमिति हमें एटी आ गोटे चार्ज रखले q3, लेट q3 q ऊपर फोर्स पकेला f3। सो q3 q भितरे फोर्स देखला बेले हमको q1 q2 को कंसीडर करबा दरकार नाही। सो दीटा चार्ज भितरे फोर्स फाइंड करला बेले हमको ऑल अदर चार्जेस को हमें इग्नोर करि परिबा। बट एबे जदी क्वेश्चन आसे q ऊपर टोटल फोर्स केते पड़ुची, तार आंसर दोची सेकंड लाइन कोन होची, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट। एबे एटी तीनटा चार्ज अछि q1 q2 q3, ए तीनटा जाक q1 q ऊपर f1 फोर्स पकेला, q2 f2 फोर्स पकेला, q3 f3 फोर्स पकेला, तो q ऊपर टोटल फोर्स केते पड़ला, F equal to F1 plus F2 plus F3। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन q। आपको हमें कहूचे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। काको डाउट अछि कि एटा? सो एबे हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखिया। सो
एडी गोटे चार्ज अछि q आर पोजीशन वेक्टर होची r एडी गोटे चार्ज अछि q1 आर पोजीशन वेक्टर होची r1 सो फोर्स ऑन q ड्यू टू q1 हमें वेक्टर फॉर्म में लिखिबा सो f1 इक्वल टू केते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाय मॉड ऑफ कहा ऊपर फोर्स पॉइंट करछे q ऊपर ताले q रो पोजीशन वेक्टर माइनस q1 रो पोजीशन वेक्टर सो r माइनस r1 रो मॉड रो q होल इनटू r माइनस r1 सेमिति लेट इट आउट चार्ज अछि q r पोजीशन वेक्टर होची r2 तो q2 q ऊपर फोर्स पकेला f2 इक्वल टू केते हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन q2 बाय मॉड ऑफ r माइनस r2 q होल इनटू r माइनस r लाइक दैट एडी आउट चार्ज होइला q3 r पोजीशन वेक्टर हला r3 तो q3 q ऊपर फोर्स केते पकेबो f3 केते हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन q3 बाय mod of r minus r3 cube whole into r minus r3 so एगोडा एडी n टा चार्ज अछि let this charge is q1 r पोजीशन वेक्टर होची r तो fn केते हबो 1/4 पाई एप्सिलॉन qn by r minus rn whole cube into r minus rn now सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अनुसार f इक्वल टू केते हबो f1 plus f2 plus f3 up to fn that implies f equal to ए सबुरु कॉमन किए जाउची 1/4 पाई एप्सिलॉन आउ q सो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबु जगह टर्म को ऐड करिया बदल रे हम वेक्टर समेशन फॉर्म रे लिखि दबा I equal to 1 to n एडी देखो q1 रहला एडी q2 एडी q3 up to qn सो केते लिखिबा qi divided by mod of r minus ri cube whole into r minus ri this is the superposition principle next heading here continuous charge distribution continuous charge distribution so there are three types of continuous charge distribution first linear charge distribution so linear charge distribution रे कोन चार्ज ता along the length distribute हेछि so एटी कोन हेछि देखो गोटे वायर नबा तो वायर रे चार्ज रखि छै so this is called linear charge distribution आपको हम कोन दोचे linear charge distribution so एठी linear charge density हमें डिफाइन करिबा so linear charge density lambda is defined as the charge per unit length charge per unit length so for uniform distribution देखो गोटे वायर का लेंथ अछि l आउ आपको चार्ज दिया है q तो लैम्डा इक्वल टू केते हबो चार्ज पर यूनिट लेंथ q by l
और Q इक्वल टू लैम्डा L for non-uniform distribution lambda equal to dq by dl or q equal to integration of lambda dl. Now एबे electrostatic force find करिबा. So consider this is a distribution. So एडी गोटे चार्ज अछि q नॉट आ ऊपरे ए वायर पे केते फोर्स पकोछि हमें फाइंड करियार अछि. तो एडी हमें गोटे स्मॉल पोर्शन न आ लेंथ होछि dl आ आर चार्ज डेंसिटी अछि लैम्डा. सो ए वेक्टर ता हला r. तो ए स्मॉल पोर्शन रो चार्ज हला dq. तो dq इक्वल टू केते हबो लैम्डा dl बिकॉज़ lambda equal to dq by dl. So dq equal to lambda dl. Now आपको हमें गोटे पॉइंट चार्ज भी कंसीडर करि परिबा. ए पॉइंट चार्ज dq टा q नॉट ऊपर केते फोर्स पकेबा कूलम्ब्स लॉ अनुसार लिखिबा dF equal to 1 by 4 pi epsilon naught q naught dq by r square into r cap. ताले f equal to कहते हैं वो r इंटीग्रेशन. तो q naught टा कांस्टेंट q naught by 4 pi epsilon naught dq बदल रे पुट करिबा lambda dl by r square into r cap. This is the force due to linear charge distribution. Next आर SI यूनिट देखिबा लैम्डा इक्वल टू q by l. सो SI यूनिट कोन हबा कूलम्ब पर मीटर. डायमेंशन ऑफ q डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ l. a1 t1 डिवाइडेड बाय l1. सो लैम्डा रो डायमेंशन केते आसिला m0 l-1 t1 a1. Next, we will go for surface charge distribution. So, एबे गोटे लेंथ रे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करिया बदल रे गोटे प्लेन सरफेस बा प्लेट रे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हला. आपको हमें कहूचे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो एठी हमें डिफाइन करिवा सरफेस चार्ज डेंसिटी. Surface charge density is represented as sigma. So let a surface area होची a आकु टोटल चार्ज दिया है q. ताहले surface charge density कौन हबो surface charge density sigma is defined as the charge per unit area. Unit surface area रे केते चार्ज अछि. So surface area a हैला एथिरे चार्ज अछि q. ताहले सिग्मा इक्वल टू केते हबो q by a चार्ज बाय सरफेस एरिया और q इक्वल टू सिग्मा इनटू a. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पाई कौन लिखिबा सिग्मा इक्वल टू dq by da. दैट इंप्लाइज dq इक्वल टू सिग्मा da. तो q फाइंड करले आपको इंटीग्रेट करिबा. सो एबे देखा गोटे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि. आर सरफेस चार्ज डेंसिटी अछि सिग्मा. एठी गोटे चार्ज अछि q नॉट. तो हमें फाइंड करूचे ए टोटल प्लेट टा सब प्लेन सरफेस टा q नॉट ऊपर केते फोर्स पकोछि. तो हमें एठी गोटे स्मॉल ब्लॉक नबा जार चार्ज अछि dq. आपको हमें भाबी परिबा गोटे पॉइंट चार्ज बोली. लेट ए पोजीशन वेक्टर हला r. सो df इक्वल टू केते हबो
1/4πε0 q naught dq by r square into r cap. Now total force आर इंटीग्रेशन हम सो जो माने कांस्टेंट इंटीग्रेशन बाहर पड़े आसबे 1/4πε0 और q naught एबे तमे सरफेस भीतर जुआडे मूव करछ कर dq चेंज हे परिबो r चेंज हे परिबो बट q naught सेम ना नहीं तो q naught बाहर को पड़े आसिला रहिला कोन इंटीग्रेशन dq सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे dq कहते सिग्मा dA by r square into r cap. So SI unit कौन होगा चार्ज by area. So कूलम पर मीटर स्क्वायर. एतिकी बुझेला